घुसपैठ की जांच में ईडी की दस्तक, सियासत बदलेगी कितने हद तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर झारखंड में सियासत तेज है। एक तरफ जहां बीजेपी इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मुखर है, वहीं इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से एक स्वतंत्र पैनल का गठन भी किया गया। इसके साथ ही अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है। दरअसल अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ मामले में ईडी ECIR दर्ज कर चुकी है। ऐसे में सियासी हलचल तेज है। सवाल यह है कि आदिवासियों को साधने वाली पार्टी JMM आखिर चुप क्यों है और इस घुसपैठ को रोकने के लिए पहले कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया। साथ ही बीजेपी क्या इस मुद्दे पर चिंतन इसलिए कर रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है। साथ ही चुनाव से पहले ईडी का एक्शन आखिर कहलाता क्या है। सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने दिग्गज मेहमानों से, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। घुसपैठ की जांच में ईडी की एंट्री। झारखंड में बांग्लादेशी और रोहिंग्यों पर एक्शन तेज। मनी ट्रायल के नेटवर्क को ईडी करेगी डिकोड। झारखंड इन दिनों बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठों को लेकर हॉट केक बना हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ लगातार मुखर है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से एक स्वतंत्र पैनल का गठन भी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री होती हुई नजर आ रही है। जी, खबरों में दम हुआ तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ मामले में ईडी ने ECIR दर्ज कर दी है। बताया जा रहा है कि इस ECIR रांची के बियातू थाने में दर्ज FIR के आधार पर की गई है, जिससे बांग्लादेशी घुसपैठ और इसके झारखंड कनेक्शन की जांच में अब नया मोड़ आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। तभी तो अब इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। देखिए, ये तो हम लोगों के लिए जहर है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को तो भागना ही पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कमर कस चुकी है कि हमारी सरकार बनेगी तो किसी भी तरह से, ये तो पूरी डेमोग्राफिक चेंज है। आदिवासी भाइयों को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं और सबसे ज्यादा खतरा आदिवासियों का है। इसीलिए आदिवासी को बचाओ और घुसपैठियों को भगाओ। ईडी की एंट्री इस पूरे मामले को लेकर हुई क्यों, पहले जरा अब उसे भी समझ लीजिए कि मामला कितना गंभीर बन चुका है। दरअसल बीते महीने बरियातू पुलिस ने 3 लड़कियों को पकड़ा था। जब मामले की जांच की गई तो ये जानकारी सामने आई कि सभी लड़कियां बांग्लादेश की हैं। इसके बाद इन्हें फॉरेन एक्ट उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को मामले की जानकारी मिली थी और जांच के दौरान जो खुलासे हुए उसे सुन पुलिस भी दंग रह गई। खबर ये भी है कि ये लड़कियां भारत बांग्लादेश सीमा पर लगे फेंसिंग को क्रॉस कर भारतीय सीमा में दाखिल हुई थी, यानी कि घुसपैठ वही, जिसके बाद इन तीनों लड़कियों को बंगाल ले जाया गया, जहां इनका फर्जी आधार कार्ड भी बना। फिर कोलकाता होते हुए ये झारखंड की राजधानी रांची में पहुंची। मगर जब इन तीनों लड़कियों को भारत पहुंचा दिया गया तो इन्हें बियर बार में डांसर बना दिया गया। यानी जो इनपुट मिल रहे हैं वो किसी गिरोह की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में अब इस मामले में ईडी की एंट्री हुई है, जो कि मनी ट्रायल के जरिए इस पूरे नेक्सस को समझने की कोशिश कर रही है। खैर, अब देखना कि इस जांच क्या क्या खुलासे होते हैं। खैर, जो भी हो, मगर इतना जरूर है कि कल तक राजनीतिक दिख रहा ये मुद्दा अब जांच की रडार पर आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो आखिर इस घुसपैठ का मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि अब ईडी की एंट्री हो चुकी है इस पूरे मामले में और सियासत भी तेज है। सीधे रुख करते अपने मेहमानों की तरफ, हमारे साथ खुर्शीद हुसैन रूमी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। AS देओल JMM के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। कुछ ही देर में बीजेपी के प्रवक्ता रमाकांत महतो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले मैं AS देओल जी आपके पास आना चाहूंगी। आप लोग कह रहे थे कि घुसपैठ हुई नहीं, 3 युवतियां पकड़ी गई हैं। ईडी भी अब इस मामले पर कमर कस चुकी है, उसकी भी एंट्री हो गई है। तो ये जो 3 युवतियां पकड़ी गई, तो क्या ये आसमान से टपकी हैं?
कोई फिल्मी कहानी है? देखिए श्रुति जी, घुसपैठ की जहां तक बात हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन की बात हो रही है और डेमोग्राफिक चेंज की बात हो रही है, हमने तो आपको ये नहीं कहा कि हमने तो ये कहा कि डेमोग्राफिक चेंज जो आप बता रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन के कारण हो रहा है, वो नहीं हो रहा। वैसे अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश ही क्यों, आप तो झारखंड की बात छोड़िए, दिल्ली एनसीआर में करीब 3 से 5 लाख बांग्लादेशी रहते हैं और 3000 से 5000 रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं, वो भी ठीक अमित शाह के नाक के तले रहते हैं। और आज तक आपने ये मामला देखा कि एनसीआर में ये मामला उठा, ये मामला यहाँ क्यों उठ रहा है? केस हो रहा है, जो गलत पेपर पे आया होगा वो जाएगा। और आप सबसे बड़ी बात है कि केंद्र ने तो हलफनामा दिया ना हाई कोर्ट में, उन्होंने क्या कहा कि हमने 104 और एक कितना 75 की मतलब 200 कुछ केसेस हमने बताए हैं, तो 200 कुछ केसेस की झारखंड पुलिस जांच कर रही है। अब उस 204 केसेस को आप बोल रहे हैं कि नहीं 5 लाख बांग्लादेशी मुस्लिम संथाल परगना में घुस गए हैं, 28%, आप जो बोल रहे हैं कि 16% ट्राइबल्स की कमी हो गई है, तो उसका क्वांटम कितना होता है? ये 240 होता है क्या? हमारा विरोध उसका था। आप तो हर स्टेट में है, हर स्टेट में कोई ना कोई घुसा हुआ। मैं तो पहले कहता हूं, हम तो ये कहते हैं, मैंने तो पहले भी कहा है कि कोई भी बांग्ला मुसलमान छोड़ दीजिए, कोई भी जात का, चाइना का, नेपाल का, जो भी हमारे देश में अनाधिकारिक तौर पे घुसा हुआ, उसे बाहर जाना चाहिए। बट ये गलती किसकी है, आप ये बता दीजिए श्रुति जी, ये गलती क्या हेमंत सोरेन की है? सरकार आपकी है, मेरी बात सुना, तो जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। मेरे पास सामने आंकड़ा है कि 2016 से 2021 तक बीएसएफ ने बांग्लादेश बॉर्डर पे करीब 5000 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को पकड़ा, और कहते हैं कि साल में 1000 से 1500 लोगों को वो पकड़ते हैं, तो एवरेज ये है। तो मान लीजिए कि 50% पकड़े जाते हैं, 50% निकल जाते हैं, तो 1500 आ जाते होंगे। 1500 नहीं, फिर भी ये नाकामी बीएसएफ की है। कल अमित शाह ने तो उस पर बोलने से इनकार कर दिया बीएसएफ की नाकामी पे। अब वो देश के अंदर घुस के हमारे झारखंड में घुसे हैं, तो हमारे झारखंड में जिस टॉपिक पे हमने ये मामला कहा था कि 6 डीसीज ने शपथ पत्र दिया है कि, और जो जांच हुई थी श्रुति जी, उसमें साइन भी बीजेपी के जिला अध्यक्षों के साइन है कि हाँ हमने नहीं पाया कोई बूथ का, हमने उन्होंने बूथ सेलेक्ट किए, उस बूथ की जांच हुई और उस बूथ में उन्होंने साइन किया कि हमने कोई बांग्लादेशी को नहीं पाया। तो हम क्या माने कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं, या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं, या राज्य के मतलब प्रदेश मतलब भारत के रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं? हम तो मतलब हस्तप्रभ है इस पे कि क्या 3 पकड़ी गई है युवतियां, उसका जांच कीजिए। अब बताइए, जो जिस काम के लिए जो एजेंसी बनी है वो छोड़ के बाकी सब जांच करेगी। अब बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर अपने साथ अरबों रुपए लाए थे बांग्लादेश के, और उन्होंने बड़े बड़े पाकुड़ में एक बहुत बड़ा पावर प्लांट लगा दिया, उसी की जांच ईडी करने वाली है शायद, कि मनी लॉन्ड्रिंग की उन्होंने। जो आपने कहा कि बार डांसर के रूप में, तो ईडी बार डांसर कितना कमाती होगी, क्या फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की होगी उस बार डांसर में, ये मुझे जरा बता दीजिए। तो ये क्लियरली पुलिस का और इंटरनेशनल बॉर्डर्स का मामला है, इसमें ईडी क्या करिए, इसलिए बोला जा रहा है कि आपको डेमोग्राफी चेंज दिख रहा होगा कि किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, इसको तो नकारा नहीं जा सकता, या इसको भी आप लोग मानते ही नहीं है? नहीं, डेमोग्राफिक चेंजेस तो भाई मैं तो आपको बोल रहा हूं ना कि जिस हिसाब से आप डेमोग्राफिक चेंज आपने किस बेसिस पे कहा है? आप मान भी रहे हैं फिर नहीं भी मान रहे? नहीं, यही ना? मेरी बात सुनिए ना, बात मैं तो पहले कह रहा हूं कि हो सकता होंगे, हो सकता है डेमोग्राफिक। हाँ, अभी जो प्रमाण है उसकी बात करिए। एस देओल, जांच की बात हो सकता नहीं की बात है ना, ये युवतियां आसमान से नहीं टपकी हैं, ना ये कोई फिल्मी सीन है। तो युवतियां आसमान से टकरी है तो पकड़ी है, जेल में गई है और रिपोर्ट होगी बांग्लादेश। बट आई कैसे, इसका जवाब यही जवाब आप देंगे, आपकी पार्टी देगी, राज्य सरकार देगी। मतलब झारखंड में आ गई तो राज्य सरकार देगी, पर बांग्लादेश नहीं तो फिर कौन देगा? किससे जवाब तलब किया जाए?
आपसे नहीं पूछा जाए, आपकी पार्टी से नहीं पूछा जाए, राज्य सरकार से नहीं पूछा जाए, सभी चुप है, सभी गलत है, सिर्फ सही कोई है तो जेएमएम पार्टी, कांग्रेस पार्टी। देखिए, इतना मायोपिक व्यू मत रखिए। पहले आप बोलिए देश में कैसे आई, फिर पूछिएगा झारखंड में कैसे आई। तो आप पहले बता दीजिए देश में कैसे। झारखंड इतनी सुविधाओं से लैस होने के बावजूद भी इतनी छूट दी जाती है कि राज्य सरकार इतनी छूट दे रही है कि वो पनाह ले लेती है। कुछ भी चेंजेस देव जी, कुछ भी यूं ही नहीं होता। यही 3 युवतियां महाराष्ट्र में क्यों नहीं पकड़ी गई, यूपी में क्यों नहीं हुआ? किसने पकड़ी? झारखंड पुलिस ने पकड़ी ना। अगर झारखंड सरकार ने उनको बुलाया होता तो यहाँ शेड्यूल कराया होता तो पुलिस पकड़ सकती थी क्या? चलिए खुर्शीद हुसैन, और बीएसएफ ने क्यों आने दिया ये तो आपने आज तक नहीं पूछा किसी से, आपके मुंह से भी निकल भी नहीं रहा है, या आपको अलाउड नहीं है पूछना ये। ऐसा है देव जी, मुझे लगता है सरकार आपकी है, सवाल भी आपसे ही पूछे जाए। अरे बीजेपी से भी भारत में अगर यहाँ बीजेपी की सरकार होती तब भी मैं यही सवाल पूछती, उनसे ही पूछती। कहाँ पूछ रहे हैं आप, कहाँ पूछ रहे हैं? बांग्लादेश के बॉर्डर से कैसे आए अंदर? बांग्लादेश के बॉर्डर पर कैसे आए? आपकी सरकार इतनी सारी सुविधाएं दे रही थी, उनके पास से आधार कार्ड तक बरामद हुए हैं, फर्जी आधार कार्ड। कहाँ पैदा हो रही है? वो झारखंड का आधार देव जी, नजर व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? देव जी, राज्य में सरकार आपकी है। देव जी सुनिए, मेरे घर पे अगर घुसपैठ होगी तो जिम्मेवारी मेरी होगी कि मैंने आने कैसे दिया। सरकार आपकी है, सवाल आपकी तलब किए जाएंगे। आधार कार्ड कहाँ का था? चलिए ठीक है, आप बताइए। मुझे लगता है देव जी आपके पास जवाब ही नहीं। आधार कार्ड कहाँ का था? आधार कार्ड कहाँ का था? सवाल सिंपल है, सवाल पे ही रहिए। सवाल ये है कि आप घर के दरवाजे खोले घुसपैठियों के लिए, तभी वो आए। रितु जी, मेरा सवाल सिंपल है, आधार कार्ड कहाँ का था? देव, मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि स्पॉन्सर घुसपैठियों का कर कौन रहा है। पहले आप बोलते हैं कुछ घुसपैठ ही नहीं हुए, कोई घुसपैठ नहीं है। समझना नहीं चाह रहे हैं। नहीं तो ठीक है, आप ही बता दीजिए। नहीं तो आप मुझे ये बताइए, सरकार आपकी है, सवाल बीजेपी से करूं, बताइए, उनसे ही पूछा जाए। तो भाई बीएसएफ मेरे नहीं ना, किससे पूछिएगा? दे दीजिए बीएसएफ को मेरे अंदर, फिर जवाब पूछ लीजिएगा हमसे। तो आपके अंदर ही कुछ नहीं। चलिए ठीक है, आपके ही सहयोगी दल के नेता भी बैठे हुए। झारखंड की पुलिस ने पकड़ा कि नहीं? अरे झारखंड की पुलिस ने पकड़ा एस देओल जी। सवाल यही है कि पहले आप चुप थे, आप लोग मानने से ही इनकार कर रहे थे कि घुसपैठी आए हैं आपके प्रदेश में, मतलब देश को दांव पर लगा रहे हैं, अपने प्रदेश को दांव पर लगा रहे हैं, उनकी जनता के अस्तित्व को दांव पर लगा रहे हैं। और आप मेरे से ही पूछ रहे हैं कि मैं बीजेपी से क्यों नहीं पूछती हूं? चुनाव तो वोट तो मांगने आप जनता के बीच जाएंगे अपनी पार्टी के लिए। जनता किस बिना पर वोट दे आपको? एस देओल जी इसलिए वोट दे क्योंकि उनकी जनसंख्या कम हो जाए, आदिवासी आपको इसलिए वोट दे क्योंकि महिला की सुरक्षा पर बात बनाए, इसलिए वोट दे। ठीक है देओल जी, मन में मत होइए, इतना मन में मत होइए। ठीक है, जर्नलिज्म ठीक है, खुर्शीद जी से पूछ लेते हैं। ठीक है देओल जी, ठीक है देओल जी, किसी पार्टी का स्पोक्समैन बन के क्वेश्चन मत पूछने लगे। ठीक है देओल जी सिंपल क्वेश्चन था, ना ही मैं आपकी तरह सियासत कर रही हूं, ना ही मुझे इस पर कोई प्रवक्ता वाली बात करनी है। सिंपल क्वेश्चन था, राज्य में सरकार आपकी है, सवाल किससे किया जाए? पहले तो आप चुप बैठे थे, अब 3 युवतियां पकड़ी गई हैं, तो भी आप कह रहे हैं कि आप मेरे से सवाल नहीं करिए। सिंपल। चलिए ठीक है खुर्शीद जी, चलिए अपने सहयोगी दल के प्रवक्ता को मौका दे दीजिए। ठीक है खुर्शीद जी बोलिए। ऐसा है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में 5 आरक्षित सीटों के हारने के बाद भाजपा इस राज्य में चुनाव को आते देखकर जो नैरेटिव सेट करना चाहती है, उनको हर मुसलमान बांग्लादेशी नजर आता है। और यहाँ 6 जिला के उपायुक्तों ने अपना रिपोर्ट हाईकोर्ट में दिया है, ये हाईकोर्ट के संज्ञान में है, ये जांच का विषय है जी। झारखंड का बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं मिलता है। अगर कोई बांग्लादेशी यहाँ आ रहा है, अब तो हाईकोर्ट भी एक पैनल बनाने जा रहा है और ईडी भी अब इसमें कूद गई है, तो ईडी अडानी के पावर प्लांट का जांच करेगी कि बांग्लादेशी कैसे घुस रहे हैं, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से पूछेगी
कि क्या जांच करेगी। हम तो जांच की मांग करते हैं कि आप जांच कर लीजिए। 6 जिला के उपायुक्तों ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सबमिट कर दी है। इसमें कहीं डेमोग्राफिक चेंज की बात नहीं कही गई है। अगर डेमोग्राफिक चेंज की बात है तो पूरे राज्य में हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि 72 में 80 सीटें बनने के बाद झारखंड में प्रवासी यहां आए हैं। तो डेमोग्राफिक चेंज तो रांची का भी हुआ है, बोकारो का भी हुआ है, धनबाद का भी हुआ है, हजारीबाग का भी हुआ है, गिरिडीह का भी हुआ है, रामगढ़ का भी हुआ है। तो संथाल परगना का नहीं हुआ है। 2001 के सेंसस के मुताबिक संथाल परगना में उस वक्त 17 लाख आदिवासी रहते थे। 2011 के सेंसस के मुताबिक 20 लाख आदिवासी संथाल परगना में हैं। कहीं कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो पूरे राज्य में हुआ है, पूरे देश में हुआ है। और हम तो जांच की मांग कर रहे हैं। जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना। अब ईडी इस पर आ रहा है, कूद रहा है, तो जाहिर है ईडी भी हमारे साथ रमाकांत जी भी जुड़ चुके हैं। रमाकांत जी, चुनाव जैसे ही नजदीक आया तो आपको ये भी मुद्दा नजर आने लगा कि घुसपैठ हो रहे हैं। पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद ठीक है, खुर्शीद जी, रमाकांत जी, जी पहले याद दिया आया या जब चुनाव आते हैं तभी आप लोगों को याद आता है कि कुछ ऐसी भी मुश्किलें हैं लोगों के लिए, तभी आदिवासियों की चिंता पर आप लोग चिंतन करने लगते हैं? अरे भाई, आदिवासियों के लिए सबसे चिंता करने वाली पार्टी है तो वो एनडीए गवर्नमेंट ही है, जो आदिवासी मंत्रालय का गठन करती है। आदिवासी को भारत के सर्वोच्च पद पर बैठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही पहल करती है। और आज भी राष्ट्रपति के महामहिम राष्ट्रपति बनी हुई है वो आदिवासी ही है। कभी कांग्रेस पार्टी या विपक्ष ने कभी भी क्या आदिवासियों के कल्याण के लिए कोई कदम उठाए 60 सालों में? क्या आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा आदिवासी सांसद है, सबसे ज्यादा आदिवासी विधायक है भारतीय जनता पार्टी में। और ट्राइबल के लिए या मूलवासियों के लिए झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने ठोस कदम उठाए हैं। रमाकांत जी, चुनाव से पहले ये चिंतन क्यों नहीं की गई? डेमोग्राफी चेंजेस पहले भी हो रही थी, चुनाव नजदीक है तभी आपको नजर आ रहा है कि डेमोग्राफी चेंजेस हो रहे हैं। डेमोग्राफी चेंजेस हो रही है क्या? पार्टी कह रही कि हाईकोर्ट भी कह रहा है। जब माननीय हाईकोर्ट कह रहा है तो इसे भी तो संज्ञान में लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है झारखंड में। मान लीजिए विपक्ष करे तो एक आरोप प्रत्यारोप के राजनीति के रूप में लोग ले रहे होंगे, लेकिन जब हाईकोर्ट संज्ञान लेके कह रही सरकार को कि भाई आप इसमें उपायुक्त के माध्यम से हमारे यहाँ शपथ पत्र दायर करिए, तो उनकी भी अवहेलना कर रही है सरकार और स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा शपथ पत्र दायर करवाया जा रहा है। तो ये तो न्यायालय को भी ये दरकिनार करने वाली पार्टी है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी। चलिए, चुनाव से ठीक पहले अगर आपको ये याद आता है और आप इस पर चिंतन करते हैं तो सवाल तो गहराएगा। ठीक है, एस देव जी। श्रुति जी, उनसे ये पूछ लीजिए कि केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है हाईकोर्ट में, उसमें कहीं डेमोग्राफिक चेंज की बात कही है क्या? केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर दिया है उसमें आदिवासियों की घटती हुई जनसंख्या के लिए चिंता व्यक्त की गई। डेमोग्राफिक चेंज पर कोई बात कही है क्या हलफनामे में? ठीक है, हाईकोर्ट ने जो संज्ञान लिया है वो क्या कह रहा है? और आज ईडी भी इस पे हाथ डाल दी। अब नीरछीर होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी हर बातों पर भारतीय जनता पार्टी को उसमें ले आना और ओछी राजनीति करना ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की नियति बन चुकी है। देव जी मैं आपने कहा कि 3 युवतियां पकड़ी गई झारखंड में, झारखंड गवर्नमेंट दोषी है इसके लिए। तो मैं इंडिया टुडे की न्यूज पढ़ रहा हूँ कि नोएडा में बांग्लादेशी नेशनल लिविंग इलीगली वे फाउंड अरेस्टेड विद आधार कार्ड मेड इन यूपी। तो योगी जी को किसी ने पूछा भी या आंखें दिखाई, लाल लाल आंखें जो चाइना को दिखाते हैं, या हमारे मित्र जो यहाँ बैठे हैं कि यूपी में कैसे हो गया, एनसीआर में कैसे हो गया, और भी स्टेट्स में है। सबसे ज्यादा त्रिपुरा में है जहाँ बीजेपी की सरकार है, पर आज तक त्रिपुरा में तो त्रिपुरा की गवर्नमेंट से कुछ नहीं बोला गया। देखिए, ये उसी तरह से है कि देश में मोदी जी गाय के बच्चे को गोदी में खिलाते हैं, गाय हमारी माता है। और नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड का बीजेपी का जो प्रदेश
बॉडी है वो एक विज्ञप्ति जारी करती है कि गाय हमारी माता नहीं है, इसे हम काट के खाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का बीफ हम लोग देते हैं, है ना। तो ये जो डुअलिटी है इनमें हमेशा बनी रहेगी। और देखिए ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी तो 100 दिन ही हुए लोकसभा के इलेक्शन को। तो इस लोकसभा में इलेक्शन में किसी इतने बड़े बड़े नेता झारखंड में आए, किसी के मुंह से सुना था आपने बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन? ये तो जो सीट हारे हैं उसके बाद से शुरू हुआ ये नया नैरेटिव, उससे पहले थोड़ी मुद्दा था ये। तो सीट हारने की बौखलाहट है। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं आपके चैनल पे बार बार बोल रहा हूं कि इन्फिल्ट्रेशन इज अ सीरियस इशू। और जिस देश का प्रधानमंत्री कसम ईश्वर की शपथ लेता है कि मैं अपने देश के बॉर्डर्स को बचा के रखूंगा, उस देश के बॉर्डर से कैसे बाहर के विदेशी आ जा रहे हैं ये तो प्रधानमंत्री जवाब देंगे कि कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर जवाब देगा? मुझे ये बता दीजिए। रमाकांत जी देखिए देवल जी तो मूल रूप से पंजाब के और पंजाबी लोग राष्ट्रवादी विचारक होते हैं, विचारधारा से जुड़े और ओत-प्रोत रहते हैं। लेकिन गलती से यह व्यक्ति, क्योंकि क्या है, देवल जी झारखंड मुक्ति मोर्चा में रीजनल पार्टी में जुड़े हुए हैं, ये समझ नहीं पा रहे चीजों को। लगता है देखिए बंगाल रमाकांत जी, देव जी जवाब मांग रहे हैं कि ये तो जिम्मेदारी बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी, बात देश की सुरक्षा की हो रही है। बिल्कुल तो केंद्र में सरकार आपकी है। नहीं, आप सही बोल रहे हैं, केंद्र में हमारी सरकार है। और तो ये आसमान से किसी के झारखंड नहीं पहुंच गए? अरे मैडम आप बात को सुनिए ना पहले। बोलिए। देखिए सरकार, राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है क्या? मान लीजिए बंगाल के रास्ते से होकर के यदि घुसपैठी घुस रहे हैं और वे बंगाल से पार होकर के झारखंड पे आ रहे हैं और बंगाल से होते हुए यहाँ पे रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी पहुंच रहे हैं, तो इसको लेकर के यदि चिंता जताई जा रही है तो इसको संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को ये बतानी चाहिए कि घुसपैठ हुआ है या नहीं, हाँ या ना में जवाब देनी चाहिए। और यदि हुई है तो उसको केंद्र सरकार से पहल करके गृह मंत्रालय से बात करें, प्रधानमंत्री जी से बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उसके गंभीरता से रमाकांत जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि समस्या है, इसको लेकर भी आप चुप्पी साधे हुए हैं, आप बताना ही नहीं चाहते कि समस्या है या नहीं है। देखिए ठीक है, ये बात तो क्लियर है कि इंटरनेशनल बॉर्डर मतलब हमारे देश की अखंडता और प्रभुता से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये तो सब मानेंगे, तो क्रॉस द पार्टी लाइन। बट दूसरी बात है, इन्होंने इनके गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट में शपथ व्यक्त किया कि वी शुड लुक फॉरवर्ड, एक वर्ड यूज किया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना, दो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके काम करें। बट इनके आप जो बोलना कुछ, कथन कुछ है, करनी कुछ है। आज ही देखिए अभी कैबिनेट में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो क्या वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है कि सेंटर का स्टेट के ऊपर इंफ्रिंजमेंट है कि नहीं हम करेंगे? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं विषय से विषांतर नहीं हो रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, हंसी इस बात पे आई कि जिस कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया और लिखा भी गया कि पूरे देश में 145 करोड़ के लोगों एक मिनट पूरे 145 करोड़ के लोगों के देश में 21,000 लोगों से पूछ लिया गया, जिसमें 80% मतलब 17,250 आदमी ने कहा कि हाँ होना चाहिए, तो ये देश लागू हो गया। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है कि ये अथॉरिटेरियनिज्म है कि मैंने जो सोच लिया मोदी जी ने वही होना। देओल जी, फिर मैं बोलूंगी तो आप बोलिएगा कि आप प्रवक्ता की तरह बोल रही हूं। मैंने कहा कि आप या तो मान लीजिए कि समस्या है तो उसका समाधान खोजा जाएगा, देश की सुरक्षा की बात है, ऐसे में मुझे लगता है हाँ हाई कोर्ट में तो कमेटी बना दी। हाँ अब देखिए दूध का दूध पानी राज्य सरकार क्यों कमेटी में चुप गए हैं? क्या कहा कि हम नहीं मेंबर देंगे उस कमेटी में? कहा राज्य सरकार ने कहा कि हम मेंबर नहीं देंगे, आप जांच करा लीजिए। तो राज्य सरकार तो आप मानते हैं ना, एस देव जी मानते हैं ना घुसपैठ हुई है, अगर घुसपैठ आ गए हैं झारखंड में? आई विल नॉट काउंट माय चिकन्स बिफोर दे हैच। चलिए आने दीजिए रिपोर्ट। राज्य सरकार मानती नहीं है, 3 युवतियां शायद से आसमान से आई होगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमाकांत जी आपका बहुत शुक्रिया, एस देव जी आपका बहुत शुक्रिया, खुर्शीद हुसैन जी हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब बांग्लादेशी घुसपैठ में ईडी की एंट्री हो गई है, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।
है।